मेरे प्रिय, एक पल के लिए रुक जाओ। जल्दबाजी मत करो। खुद से ये मत कहो कि तुम इसे बाद में सुनोगे। अगर तुमने इन शब्दों को अभी पाया है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं है, और न ही ये कोई ऐसी चीज है जिसका तुम्हारे दिमाग को विश्लेषण करना है। इस पल का अपना एक समय है, और सही समय कभी शोर नहीं मचाता, वो सटीक होता है। तुम जल्दी नहीं आए हो, तुम देर से नहीं आए हो, तुम ठीक तब आए हो जब तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो। इससे पहले भी ऐसे दिन थे जब इन शब्दों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं होता। वे तुम्हारे ऊपर से गुजर जाते, जैसे बिना गहराई की कोई आवाज। और आगे ऐसे दिन आएंगे जब तुम इस पल को याद करोगे और महसूस करोगे कि यहीं से एक खामोश बदलाव शुरू हुआ था। सत्य ऐसे ही काम करता है। वो खुद का ऐलान नहीं करता, वो बाद में खुद को प्रकट करता है। मेरे प्रिय, तुम प्रश्न पूछ रहे हो, हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि अपनी बेचैनी से, अपनी थकान से, अपने उस एहसास से कि कुछ बदलना चाहिए, भले ही तुम समझा ना सको कि क्या। तुमने इसे सन्नाटे के पलों में महसूस किया है, जब भटकाव ने काम करना बंद कर दिया, जब पुरानी आदतें सुरक्षित लगने के बजाय भारी लगने लगी। वे भावनाएं उलझन नहीं थीं, वे संकेत थे, संकेत कि तुम अब आराम के बजाय सत्य के लिए तैयार हो। अगर तुमने इसे पाया है तो ये सही समय पर है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है जो बेहोशी में जीने की हद पार कर चुका है। अब तुम आधा अधूरा नहीं जी सकते, आधा सुनना, आधा चुनना, आधा खुद पर भरोसा करना। अब ये नहीं चलेगा। जो आंतरिक तनाव तुम महसूस कर रहे हो वो कोई समस्या नहीं है जिसे ठीक करना है, वो तुम्हारी जागरूकता है जो जाग रही है। और जागरूकता शुरू में हमेशा असहज लगती है। मेरे प्रिय, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि तुम नए को लेकर आश्वस्त हो। तैयारी का मतलब है कि तुम पुराने से असहज हो चुके हो। ऐसा लगता है जैसे तुम दो पहचानों के बीच खड़े हो, वो नहीं जो तुम थे और वो भी नहीं जो तुम बन रहे हो। तुम अभी वही हो, और ये ठीक है। तुम पीछे नहीं हो। समय को लेकर तुम जो दबाव महसूस करते हो वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक आदत है, तुलना करने की आदत। लेकिन गहराई जल्दबाजी में नहीं आती। तुम जो बन रहे हो उसे धैर्य की जरूरत थी, रफ्तार की नहीं। ये पल उस धैर्य का सम्मान करता है। ये समय तुमसे कह रहा है कि अब अपनी सच्चाई से समझौता करना बंद करो, आराम को टालना बंद करो, उन लोगों को सफाई देना बंद करो जो सुन ही नहीं रहे हैं, उन संकेतों पर शक करना बंद करो जो तुम्हारे भीतर लगातार बज रहे हैं। निरंतरता ही मार्गदर्शन है। अब तुम्हें सब कुछ एक साथ तय करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसे अनदेखा करना बंद करना है जिसे तुम पहले से जानते हो। तुम जानते हो कि क्या तुम्हें थकाता है, तुम जानते हो कि क्या तुम्हें स्थिर करता है, तुम जानते हो कि कहां तुम सिर्फ आदत की वजह से रुके हो। जानना अब समस्या नहीं है मेरे प्रिय, चुनना समस्या है। अगर तुमने इसे पाया है तो ये सही समय पर था, क्योंकि जीवन अब तुमसे थोड़ी और ईमानदारी मांग रहा है। कठोर ईमानदारी नहीं, बल्कि कोमल और अटल सत्य। तुम्हारी सीमाओं के बारे में सत्य, तुम्हारी इच्छाओं के बारे में सत्य, उस बोझ के बारे में सत्य जिसे तुम अब बिना कीमत चुकाए नहीं उठा सकते। हो सकता है तुम सोचो कि यह संदेश तुम्हें पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि पहले तुम इसे बदलने के बजाय सिर्फ प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करते। प्रेरणा उत्तेजित करती है, लेकिन एकीकरण बदल देता है। अब तुम बदलने के लिए तैयार हो, और बदलाव शांत होता है। इसकी शुरुआत सुनने से होती है। मेरे प्रिय, सही समय कभी भी संयोग नहीं होता, ये हमेशा एक रिश्ता होता है, उसके बीच जो जीवन देता है और जिसे तुम ग्रहण कर सकते हो। अब तुम ग्रहण करने के लिए सक्षम हो, स्पष्टता को बिना घबराहट के, जिम्मेदारी को बिना टूटे और शांति को बिना शक के। ये समय तुमसे मांग रहा है कि तुम उसे छोड़ दो जो अब तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। जबरदस्ती नहीं, कोमलता से। उस देरी को छोड़ दो जो डर की वजह से है, गलत चुनने का डर, दूसरों को निराश करने का डर, पूरी तरह तैयार होने से पहले जिम्मेदारी लेने का डर। मेरे प्रिय, तैयारी चलने से पहले नहीं आती, ये चलते हुए आती है। तुमने समझने के लिए काफी इंतजार कर लिया, अब समझने को चुनाव बनाना होगा। गारंटी की चाहत को छोड़ दो। तुमने कदम उठाने से पहले निश्चितता चाहिए थी, लेकिन जीवन उस क्रम में काम नहीं करता। स्पष्टता साहस के पीछे आती है। भरोसा तब बढ़ता है जब तुम अंत जाने बिना ईमानदारी से कदम उठाते हो। शोर को छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग का शोर, माहौल का शोर, उन रायों का शोर जो तुम्हारे मूल्यों से मेल नहीं खाती। शोर में सही समय सुनाई नहीं देता, मौन धारणा को साफ करता है।
मेरे प्रिय, छोड़ने का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब है जगह बनाना। स्पष्टता के लिए जगह, स्थिरता के लिए जगह, तुम्हारे उस वर्जन के लिए जगह जो प्रतिक्रिया में नहीं जीता। जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम हल्का और अनिश्चित महसूस कर सकते हो। ये सामान्य है। छोड़ने के बाद की अनिश्चितता खतरा नहीं है, ये खुलापन है, और खुलेपन में ही सत्य प्रवेश करता है। अब इस खाली जगह को भरने की जल्दबाजी मत करो, उसे सांस लेने दो। सही समय को रफ्तार की जरूरत नहीं है, इसे उपस्थिति की जरूरत है। यहां से आगे तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पहले से थोड़ा और ईमानदारी से जीना है। अपनी ऊर्जा खर्च करने में ईमानदारी, दबाव में प्रतिक्रिया देने में ईमानदारी, तुम किसे हाँ कहते हो और किससे चुपचाप दूर हो जाते हो, उसमें ईमानदारी। छोटी छोटी ईमानदारियां जमा होती हैं। साफ फैसले लो। साफ फैसले शांत महसूस होते हैं, वे अनजाने लग सकते हैं, लेकिन वे अराजक नहीं लगते। अगर तुम घबराहट महसूस करो तो रुक जाओ। घबराहट डर का हिस्सा है, सही समय का नहीं। सही समय स्थिर महसूस होता है, भले ही वो तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाए। मेरे प्रिय, इस एक सत्य को याद रखना और इसे हर दिन अपने साथ रखना। सही समय तुमसे कोई नया इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, ये तुमसे कह रहा है कि तुम उसे अनदेखा करना बंद करो जो तुम पहले से हो। जब संदेह फुसफुसाए तो पूछो, अगला ईमानदार कदम क्या है? बस वो कदम उठाओ, फिर अगला। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, खुद को धोखा देना नहीं। अगर तुमने इसे पाया है तो ये सही समय पर था। अगर तुम इसे अब सुन रहे हो तो ये अभी भी सही समय पर है। शांति से आगे बढ़ो, ईमानदारी से चुनो, गहराई से विश्राम करो, जल्दी वापस लौटो। मैं तुम्हारे साथ हूं, दबाव के रूप में नहीं, मांग के रूप में नहीं, बल्कि उस शांत स्पष्टता के रूप में जो तब उभरती है जब भी तुम रुकते और सुनते हो।